आत्मज्ञान उस सत्य का साक्षात्कार है जो पहले से ही मौजूद है। आत्मज्ञान का बीज हर प्राणी में मौजूद है। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है। आत्मज्ञान सिर्फ एक बोध है। आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, बस होता है एक बेनाम आनंद, परमानंद। ना तो किसी औरत को आत्मज्ञान मिल सकता है और ना ही किसी पुरुष को। आत्मज्ञान की संभावना तभी बनती है जब आप लिंग भेद से ऊपर उठ जाते हैं। एक देश के रूपांतरण के लिए ज्ञानोदय की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और अपने आसपास रहने वाले हर इंसान के प्रति प्रेम की जरूरत है। आत्मज्ञान का अर्थ है जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश करना। यह भौतिकता से परे का आयाम है। आत्मज्ञान कोई बिग बैंग धमाके की तरह नहीं होता। यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। आपका जीवन और आप इसे कैसे अनुभव करते हैं, यह सब पूरी तरह से आपकी रचना है। जब यह बात आपको पूरी तरह समझ आ जाती है, तभी आप बदलने के लिए तैयार होंगे। योग में बड़े अनुभवों का केवल एक ही प्रयोजन है, आपको आध्यात्मिक राह पर कायम रखना। चैतन्य को छूने, अनुभव करने और जानने में जिस सबसे बड़ी बाधा का इंसान सामना करते हैं, वह है तर्क से ऊपर उठने की उनकी अनिच्छा। इंसान की यह जन्मजात प्रकृति है कि वह जितना है उससे कुछ और ज़्यादा अनुभव करना चाहता है। अगर हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया को नहीं अपनाते तो हर जगह नशीले पदार्थ मौजूद होंगे। आप अपने जीवन का अनुभव सिर्फ तभी गहरा कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ से खुद की पहचान बनाए बिना हर चीज़ के प्रति पूरी तरह खुले हों। जो अनिश्चितता से बचने की कोशिश करते हैं, वो संभावनाओं से भी चूक जाते हैं। आप जहां भी हो, आपका जिस भी चीज से सामना हो, हर परिस्थिति में जो भी उत्तम हो उसे ले लें, तब जीवन सीखने का एक सिलसिला बन जाता है। अच्छे लोगों ने दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें खुशहाल और समझदार लोगों की ज़रूरत है। जब आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है तो आप में एक भीतरी ताकत होनी चाहिए जिसे बाहरी परिस्थितियों से डराया धमकाया ना जा सके और ना ही बदला जा सके। यह देखिए कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। हरदम गाड़ी के पिछले शीशे में देखने से आप टकरा जाएंगे। आवश्यक जागरूकता के बिना स्वतंत्रता खतरनाक है। पीड़ा के डर से आप जीवन को आधा अधूरा जीते हैं। जीवन को पूर्णता में जीने के लिए पीड़ा के डर से छुटकारा जरूरी है। एक बार जब आप में और विचार प्रक्रिया में एक दूरी आ जाती है, तब एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। इस स्वतंत्रता के साथ एक नया बोध जागता है। ध्यान करने से जब आपको यह एहसास होगा कि आपकी कई सारी सीमाएं हैं और वो सब स्वयं आपकी बनाई हुई हैं, तभी आपके अंदर
उन्हें तोड़ने की चाहत पैदा होगी। ध्यान आपके अस्तित्व की खूबसूरती को जानने का एक तरीका है। असल में ध्यान का अर्थ है अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग इकाई नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांड हैं। ध्यान कोई कार्य नहीं है, यह एक गुण है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर नए आयाम जागृत करना। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने जीवन में हर क्षण मुस्कुराते रहना होगा, बल्कि यह सीखना है कि आपकी हड्डियां भी मुस्कुराने लगें। अगर आप अपने शरीर, दिमाग, ऊर्जा और भावनाओं को एक खास स्तर तक परिपक्व करते हैं तो ध्यान अपने आप फलित होगा। जहाँ तक आपका अस्तित्व केवल शरीर और मन के रूप में है, पीड़ा तो होगी ही, इससे बचा नहीं जा सकता। ध्यान का अर्थ है अपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना। जीवन का मूल उद्देश्य खिलने की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना है जहां तक पहुंचना संभव है। ध्यान खिलने के लिए खाद्य पदार्थ है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से बोध में स्थित होना, पूरी तरह से मुक्त होने का यह अकेला मार्ग है। एक भक्त के अनुभव करने की क्षमता उस इंसान से बहुत बेहतर होगी जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके विश्लेषण करता है, क्योंकि भक्ति पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में भरने का एक तरीका है। जो शक्तिशाली लगता है उसके आगे झुकना स्वाभाविक है, जो कमजोर और मूल्यहीन लगता है उसके आगे झुकना ही महानता है। यही भक्ति है। बुद्धि सत्य पर विजय पाना चाहती है, भक्ति सत्य को अपना लेती है। जब आपका अंतरतम भक्ति से भीगा होता है तब एक पत्थर का टुकड़ा भी ईश्वर बन जाता है। मेरे जीवन का हर पहलू भक्ति से सराबोर है। भक्ति ऊपर बैठे किसी भगवान के प्रति नहीं, बल्कि हर उस चीज के प्रति जो मेरे आसपास है। योग का संबंध जीवन में सशक्त व सबल होकर जीने से है। यह सिर्फ सब्जियां खाने, खुद को तोड़ने मरोड़ने या अपनी आंखें बंद करना भर नहीं है। योग का अर्थ है जीवन की चक्रीय प्रक्रिया को तोड़कर इसे एक सीधी रेखा बनाना। सच्ची खुशहाली को अनुभव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने भीतर की ओर मुड़ना। योग का यही अर्थ है, ऊपर नहीं, बाहर नहीं, बल्कि भीतर। बाहर निकलने की एकमात्र राह अंदर की ओर है। आपका शरीर एक बड़ी छलांग लगा सकता है, आपकी ऊर्जाएं एक ऊंची छलांग ले सकती हैं, लेकिन मन हमेशा किस्तों में रूपांतरित होता है। डर, गुस्सा, दुख, कुंठा, अवसाद और हताशा सभी एक ऐसे मन की उपज हैं जिसका नियंत्रण आपने अपने हाथों में नहीं लिया है। चाहे वह आपका शरीर हो, आपका मन हो या फिर आपकी जीवन ऊर्जा हो, आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये उतने ही बेहतर होते जाते हैं। जिंदगी चलाने के लिए बुद्धि एक शानदार साधन है, लेकिन साथ ही यह एक घोर रुकावट भी है
जो आपको जीवन के एकत्व को अनुभव नहीं करने देती। सृष्टि का स्रोत बहुत सूक्ष्म है। जब आप अपने शरीर और मन को शांत कर देते हैं तभी यह बात करता है।